तो कैसे आप सब, आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसके आगे हम जाएंगे। अभी तक हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर बहुत कुछ सीख लिया था। अभी हम लेक्चर 3 के ऊपर जाएंगे और लेक्चर 3 में हम ये देखेंगे कि जब हमारा आवेशित कण है, कोई भी कण है वो आवेशित है, उसके ऊपर कोई भी आवेश है और वो गति कर रहा है, आवेशित कण जब गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, तो उसकी गति किस तरीके की से होगी, उस गति का अभी हम अध्ययन करने वाले हैं। ओके, सब कुछ बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पिछले टॉपिक नहीं देखे हैं तो उनको जरूर से देख लें, अदरवाइज आप मेरे साथ जुड़े ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यह है 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, एक बार जरूर से उनको चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। ओके, अभी मैं पिछला थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आगे का बाकी सब लिंक है। अगर आपने पिछला नहीं पढ़ा तो फिर आगे का भी समझ में नहीं आएगा, तो पिछला रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसे हमारे पास कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है और उसकी दिशा अंदर की तरफ है। मैंने आपको बताया था जब दिशा चुंबकीय क्षेत्र की अंदर की तरफ होती है तो इस तरीके से क्रॉस का साइन हम डिजाइन करते हैं। तो ये क्रॉस बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की वो अंदर की तरफ है। मान लो ऐसे है, ऐसे कैसे, बिल्कुल अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। जैसे इस बोर्ड के भीतर, अभी आप स्क्रीन को देख रहे हो, उसके जस्ट भीतर की तरफ है। और वहाँ पर हमने इस तरीके से रखा था एक क्यू आवेश को और उसको गति करवाई थी। जब हमने क्यू आवेश को गति करवाई थी तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि ये जो क्यू आवेश है ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है गति में। जैसे जैसे कि क्यू आवेश इधर को गति कर रहा था वी वेग से, क्यू आवेश इस दिशा में गति कर रहा था वी वेग से, और चुंबकीय क्षेत्र था बिल्कुल अंदर की तरफ। कहाँ पर, अंदर की तरफ था हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा था आपस में वो था 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण था, कितना था, 90 डिग्री का एंगल। और जब 90 डिग्री का कोण था तो ये आवेश इस दिशा में गति करने की बजाय इसी चुंबकीय क्षेत्र में चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लगा था। तो हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली चीज़ तो ये थी कि जब 90 डिग्री का एंगल होता है तब चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश है वो गति करता है वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति यानी यहीं पर गोल गोल गति करता है। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरा फेस विजुअल नहीं हो रहा, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी रात के 1 बजे मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने फेस को यहाँ पर शो कर सकूँ। तो पहली चीज़ तो हमने ये नोटिस की थी। उसके बाद दूसरी चीज़, हमारे पास एक सूत्र हुआ करता था क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें थीटा की जगह जब हमने 90 डिग्री पुट किया तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास 1 आया, यानी एफ इज इक्वल टू हमारे पास सूत्र क्या निकल के आया, क्यू वी बी निकल के आया था कि नहीं। तो सेकंड चीज़ हमारे पास एफ इज इक्वल टू निकल के आया था क्यू वी बी। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पर आवर्तकाल को पढ़ा था। किसको पढ़ा था, आवर्तकाल को। उसका सूत्र क्या निकल के आया था, उसका सूत्र निकल के आया था 2 पाई एम बटा क्यू बी, 2 पाई एम बटा क्यू बी, ये इसका सूत्र निकल के आया था। फिर हमने पढ़ा था आवृत्ति को। आवृत्ति क्या होती थी, इसकी उल्टी होती थी, जस्ट इसकी उल्टी होती थी। उसको लिखते थे हम क्यू बी बटा 2 पाई एम। जैसे आवर्तकाल का सूत्र निकला था 2 पाई एम बटा क्यू बी, तो आवृत्ति का सूत्र इसका उल्टा, यानी कि 2 पाई एम बटा क्यू बी का उल्टा क्यू बी बटा 2 पाई एम। इसके साथ साथ हमने शायद कोणीय वेग को भी देखा था, है ना, कोणीय वेग था, हाँ कोणीय वेग था। इसका निकल के आया था शायद 2 पाई बाय एम, और मेरे को ठीक से याद नहीं है यही था क्या, और कोई दूसरी चीज़ निकल के आई थी। चलो उसको छोड़ो, अभी हम इन चीज़ के ऊपर मेनली फोकस करेंगे। उसको आप डेरिवेट कर लेना, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे जब ये थीटा कोण के एंगल पर गति करेगा। कैसे होगा, क्या होगा, अभी बहुत सारे डाउट हैं, सभी एंड तक क्लियर हो जाएंगे। देखो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमने ये लिया आवेश और इसको इस दिशा में गति करा दिया वी वेग से, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र जो है अपना, जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस दिशा में है, इस दिशा में। तो ये एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएंगे। तो मान लीजिए ये एक दूसरे के साथ जो कोण बना रहे हैं वो है थीटा, एक दूसरे के साथ जो कोण बना रहे हैं वो है थीटा। अब हमारे पास ये फॉर्मूले तो हैं, ये सारे फॉर्मूले, लेकिन ये सारे फॉर्मूले कब अप्लाई होते हैं, ये सारे फॉर्मूले तब अप्लाई होंगे जब v और
जो क्यू है मतलब वी और जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, ये एक दूसरे के लंबवत हों यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितना कोण बनाए? ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाए तभी वो सूत्र अप्लाई होंगे। ओके, और दूसरी चीज़ ये है हमारे पास कि यहाँ पर तो थीटा एंगल है, थीटा एंगल को कैसे सॉल्व करें, ये भी एक बहुत बड़ी विपदा है। तो जब इस तरीके की दुविधा हमारे पास आती है तो मैंने इसका एक ही निवारण आपको बताया था, वो सदिश का यहाँ पर प्रयोग करें, सदिश के रूल का यहाँ पर प्रयोग करें और इनके क्या कर लें, घटक कर लें। क्या कर लें? घटक कर लें। और घटक करने का उच्चतम तरीका आपके पास क्या था? उच्चतम तरीका मैं यहाँ पर रूल भी लिख देता हूँ। थीटा जिस तरफ हो उस तरफ आएगा कॉस घटक, और जिस तरफ थीटा नहीं है यानी बाय अक्ष में वहाँ पर आएगा साइन थीटा। अगर ये एक्स में है तो अगर मान लो ये थीटा हमारा बाय अक्ष पर बढ़ रहा है तो बाय अक्ष पर आएगा कॉस थीटा, तो फिर एक्स अक्ष पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। समझ में नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल मैं अभी आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या हुआ है। देखो, अगर मान लीजिए एक्स अक्ष के सापेक्ष वो जो वेग है या कोई भी चीज़ है वो थीटा कोण बना रही है, तो जो हम एक्स अक्ष है उस पर घटक ले लेंगे कॉस थीटा और बाय अक्ष पर ले लेंगे घटक साइन थीटा। और अगर वो थीटा एंगल बना रही है बाय के ऊपर तो हम बाय की तरफ ले लेंगे कॉस थीटा और एक्स की तरफ ले लेंगे साइन थीटा। कैसे? जैसे कि ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये होता है बाय अक्ष, आप सभी को पता होगा। ये हमारा बाय अक्ष होता है ऊपर वाला और ये होता है हमारा एक्स अक्ष। अब हमारे पास कोई दो चीज़ें दी गई हैं इस तरीके से, यहाँ पर दिया गया है थीटा कोण और यहाँ पर दिया गया है थीटा कोण, और ये है ए, ये है बी। अब हमें जब घटक करने होते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, देखो ये हमारे पास ए है, इसका एक घटक लेते हैं ए की तरफ, एक्स की तरफ, और एक्स की तरफ घटक कौन सा आएगा, अगर एक्स की तरफ थीटा है, देखो अगर थीटा एक्स की तरफ है तो घटक आएगा कॉस थीटा वाला, तो ए का घटक कौन सा, कॉस थीटा, तो हो गया ए कॉस थीटा। फिर बाय में कौन सा जाएगा, साइन थीटा वाला, तो बाय में चला जाएगा ए साइन थीटा। लेकिन अगर थोड़ा सा उल्टा हो यानी कि थीटा एंगल बाय के यहाँ पर बढ़ रहा हो, थीटा एंगल जो है वो बाय के साथ बढ़ रहा हो, तो वहाँ पर हम लेंगे कॉस थीटा। तो ये बाय के साथ बढ़ रहा है थीटा एंगल बी का, तो ले लेंगे बी कॉस थीटा इस दिशा में, और साइन थीटा फिर किस दिशा में आ जाएगा, यहाँ पर लिखा भी है एक्स दिशा में, तो बी साइन थीटा। यानी जिस दिशा में हमारा थीटा होता है उधर कॉस आता है और उसके विपरीत साइन आता है। तो सेम चीज़ घटक आपको यहाँ पर कर लेना है। जैसे ये रहा वी वेक्टर, तो वी वेक्टर का एक घटक करना है आपको इस दिशा में, देखो मैं कर देता हूँ, एक घटक करना है आपको इस दिशा में, तो क्या आएगा, वी का इस दिशा में आएगा वी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि थीटा इधर ही बढ़ रहा था, तो फिर इसके विपरीत ऐसे बाय दिशा में ये कौन सा आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना साइन थीटा। अभी वो बोर्ड हैंग हो जाता है इसीलिए मेरे को इधर करना पड़ा। तो जिधर थीटा एंगल बना था उधर क्या आ गया कॉस थीटा और इधर क्या आ गया हमारा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, कंडीशन क्या चाहिए रही थी, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो तभी ये जो हमारे सूत्र हैं ये अप्लाई होंगे, राइट। ये सूत्र कब अप्लाई होते हैं, थोड़ा सा बैक चला गया, ये सूत्र कब अप्लाई होते हैं, जब 19 डिग्री का एंगल हो, एम आई राइट। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ एकदम परस्पर है, लेकिन साइन थीटा को देखा जाए तो ये एक उसके साथ लंबवत है। जैसे वी की दिशा इधर है और साइन थीटा की दिशा इधर है, तो साइन थीटा वी साइन थीटा और चुंबकीय क्षेत्र ये आपस में 90 डिग्री का कोण जरूर बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हम सूत्र को यूज कर सकते हैं, हम बिल्कुल सूत्र को यूज कर सकते हैं। पहला सूत्र क्या था, पहला सूत्र था F = QVB, ठीक है, F = QVB, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, V है हमारा, V क्या है, वेग है। वेग कौन सा, जो 90 डिग्री के एंगल पर है, कौन सा 90 डिग्री, कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी 90 डिग्री, क्योंकि जब ये सूत्र हमने निकाले थे तो वेग 90 डिग्री के एंगल पर था, तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर कौन सा है, वी साइन थीटा है, तो F = आएगा Q, ये V कौन सा आएगा यहाँ पर, वी साइन थीटा। जब इस तरीके से गति करे तो अब ठीक है सर, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्या ये है कि ये 90 डिग्री के एंगल पर तो गति कर रहा है, लेकिन ये गति करेगा कैसे। अब आपने यहाँ पर तो बता दिया था कि ये गोल गोल गति करेगा, क्यों, क्योंकि ये वेग 90 डिग्री के एंगल पर था,
किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये साइन थीटा तो 90 डिग्री के एंगल पर है चुंबकीय क्षेत्र से, लेकिन कॉस थीटा नहीं है। कॉस थीटा तो बिल्कुल इसके समांतर है। कॉस थीटा तो बिल्कुल इसके समांतर है, या एक तरीके से बोला जाए तो ये एक दूसरे के मतलब परस्पर हैं, एक दूसरे के एक ही दिशा में है, एक के ऊपर एक है। तो फिर ये किस दिशा में गति करेगा? देखो, आपको समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम सभी को पता है कि साइन थीटा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब वेग 90 डिग्री का एंगल बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो क्या होगा? गोल दिशा में गति करेगा, गोलाकार दिशा में, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये डेरिवेट किया था। लेकिन v cos थीटा इसकी दिशा किधर है? आगे की तरफ। तो ये जो वेग है, ये cos थीटा वाला घटक, ये कोशिश करेगा कि मैं आगे ले जाऊं, और साइन थीटा क्या कोशिश करेगा? मैं वहीं पर घुमाऊं। तो साइन थीटा कुछ इस तरीके से घुमाएगा, साइन थीटा कड़ को इस तरीके से घुमाएगा ऐसे, और हमारा जो cos थीटा है ये उसे आगे ले जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा देख लो आप। तो ये आवेश जो इस तरीके से चूड़ी नुमा गति करेगा, इस गति को चूड़ी नुमा गति कहते हैं। तो इस तरीके की गति जो है हमारा आवेश करेगा। क्यों? क्योंकि ये गोलाकार गति क्यों कर रहा है? ये जो गोलाकार गति हो रही है ये कर रहा है साइन थीटा के कारण, क्योंकि साइन थीटा का 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉस थीटा से क्या हो रहा है? कॉस थीटा से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर कॉस थीटा नहीं होता तो ये ऐसे ऐसे रहता, यहीं पर गति करता, लेकिन कॉस थीटा है तो ये आगे भी बढ़ रहा है। तो गति कुछ इस तरीके की हो रही है। इस पॉइंट को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेना है, और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये गति कुछ इस तरीके से करेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस चूड़ी और इस चूड़ी, इसको हम गति बोलते हैं चूड़ी नुमा गति। चूड़ी पड़ती है ना वैसे ही, तो ये पहली चूड़ी रही मान लीजिए, और ये दूसरी चूड़ी रही। इनके बीच की दूरी मान लो p है। तो इस p की वैल्यू क्या होगी? इस p की वैल्यू क्या होगी, इसको भी हम ज्ञात करने वाले हैं। बस चिंता वाली कोई बात नहीं है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, ये निकल के आया। अभी आपके समझ में आ गया कैसे निकल के आया। अब H इज इक्वल टू क्यू, इस v साइन थीटा को मैं लिख देता हूँ v लंबवत, क्योंकि v साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो लंबवत का मैं डायरेक्ट यहाँ पर चिन्ह बना देता हूँ, है ना। इसका मतलब यही होता है, यानी यहाँ पर जो v लंबवत है ये बराबर किसके है? v साइन थीटा के। v लंबवत किसके बराबर है? v साइन थीटा के लंबवत है, इस बात को याद रखना। तो बल का सूत्र क्या निकल के आ गया? q इंटू वी लंबवत। अब कहीं पर इसका यूज हो तो आप कर लेना, ठीक है। हमने दूसरा सूत्र किसका निकाला था? रेडियस का। ओह माय गॉड, यहाँ पर मैंने रेडियस का सूत्र तो लिखा ही नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट सूत्र लिखना मैं भूल गया। रेडियस का सूत्र याद कर लेना, मैंने कल डेरिवेट करवाया था। क्या था? शायद क्यू बी, एम बी बटा क्यू बी, ये जो था ये हमारा सूत्र निकल के आया था, एम बी बटा क्यू बी। आई थिंक एम आई राइट। मुझे 2 मिनट के लिए चेक करने दो, कभी कभी हो जाता है यार, गलत वगैरह हो गया तो फिर दिक्कत रहती है ना, एरर आ जाते हैं ना। इसीलिए पहले मेरे को एक बार चेक कर लेने दो, क्या यही होता है? जहाँ तक मैं सही हूँ यही होता है। ओके, यही होता है, मतलब सही था, मैंने किया था अभी तक। तो त्रिज्या का जो सूत्र होता है एम बी बटा क्यू बी होता है, कल इसी को डेरिवेट किया था। तो आर इज इक्वल टू एम बी बटा क्यू बी, याद रखो, आर इज इक्वल टू एम वी बटा क्यू बी। ये निकल के आया है आर इज इक्वल टू एम वी यानी वेग कौन सा? 90 डिग्री के एंगल पर ये सूत्र निकल के आया था। तो यहाँ पर जो वेग लेंगे वो भी 90 डिग्री वाला होना चाहिए, और 90 डिग्री वाला वेग कौन सा था? v साइन थीटा। इसको हम डायरेक्ट v लंब लिख देते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या निकल के आया है? v लंब बटा क्यू बी। v लंब का मतलब क्या है? v लंब का मतलब है v साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बटा क्यू बी। होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एम वी की जगह पर मैंने लिख दिया वी साइन थीटा, क्योंकि लंबवत वी साइन थीटा ही है यहाँ पर, ठीक है। वी साइन थीटा बटा क्यू बी। तो ये हमारा त्रिज्या का सूत्र निकल के आ गया। त्रिज्या के अलावा और आवर्तकाल था हमारा, इसका सूत्र क्या था? 2 पाई एम बटा क्यू बी। इसका सूत्र क्या निकाला था?
टू पाई एम बटा क्यू बी, 2πm/qb। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वेग इज इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास सूत्र निकला था, लेकिन यहाँ पर वेग तो कहीं पर आ ही नहीं रहा। क्या कहीं पर वेग आ रहा है? और मैंने आपको ये मैंने आपको ये बात परसों भी बताई थी। आई थिंक लेक्चर हमारा परसों ही हुआ था, तो ये बात मैंने आपको परसों भी बताई थी कि जो आवर्तकाल है, जो समय है, वो वेग से प्रभावित नहीं होता। यानी इस तरीके से दो चक्कर लग रहे हैं, इस तरीके से दो आवेश हैं, ये ज़्यादा वेग से गति कर रहा है, ये कम वेग से गति कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा जल्दी चक्कर लगाएगा और ये धीमी गति से चक्कर लगाएगा, मतलब कम समय में चक्कर लगाएगा। भले ही इस आवेश की वेग ज़्यादा हो और इस आवेश का वेग कम हो, लेकिन एक चक्कर को पूरा करने में जो समय इसको लगेगा वही समय इसको लगेगा। बहुत सारे बच्चों के 6 फुट ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि उन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे, तो पुराने लेक्चर ज़रूर से देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टी डिपेंड नहीं करता वी के ऊपर, टी डिपेंड नहीं करता वी के ऊपर, तो एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर वी आता तो वी साइन थीटा लिख देते, नहीं है। अच्छा, आवृत्ति क्या होती है इसका उल्टा, तो मैं उसको लिख देता हूँ क्यू बी बटा 2πm। जब इसमें नहीं आ रहा तो इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि 2πm बटा क्यू बी का उल्टा क्यू बी बटा 2πm। आवृत्ति जैसे इसका उल्टा होती है, इसको आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है, समय बोलते हैं, और इसको आवृत्ति बोलते हैं, रेखीय आवृत्ति बोलते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमें एक और सूत्र निकालना है, वो था चूड़ी अंतराल का। वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और उसको एग्जाम में उस पर से क्वेश्चन बन सकता है कि चूड़ी अंतराल का सूत्र जनरेट कीजिए या व्युत्पन्न कीजिए। तो आप कैसे करोगे, एक दफ़ा उसको देख लो। चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में एक दूरी है, दो चूड़ियों के बीच की दूरी। जैसे यहाँ पर ये चूड़ी नुमा गति कर रहा है, तो ये रही हमारी पहली चूड़ी, ठीक है, ये रही हमारी दूसरी चूड़ी। इन दोनों के बीच की दूरी P मानी है हमने, इन दोनों के बीच की दूरी हमने P मानी है। तो चूड़ी अंतराल एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, दूरी ही है जिसको हमने P माना है दो चूड़ियों के बीच की। और हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। इस हिसाब से दूरी इज इक्वल टू क्या हो गया, चाल समय का पश्चांतर कर दो, चाल इंटू समय, तो दूरी इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया चाल इंटू समय। अब दूरी हमने P मानी है, दूरी हमने यहाँ पर क्या मानी है, दूरी हमने यहाँ पर क्या मानी है, P। दो चूड़ियों के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, P। अभी मैंने आपको बताया था चाल। अभी ये चाल क्या भला है, चाल एक तरीके से वेग ही होता है, जो इनके अंदर डिफरेंस होता है वो 11th में पढ़ाया गया था। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, फिर आपको ज़रूर पढ़ना है। जैसे आप अगर नीट वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको ज़रूरी है कि आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, चाल, चाल यानी वेग, और उसका सूत्र क्या है, v cos थीटा। अब आप बोलोगे चाल यानी आपने बताया था वेग, लेकिन वेग तो v sin थीटा लिया था हमने 90 डिग्री के एंगल वाला, 90 डिग्री के एंगल वाला। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल वाला नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ना तो ये सूत्र 90 डिग्री के एंगल पर निकाला था हमने, ये सूत्र निकाला था क्या 90 डिग्री के एंगल पर? नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि हम क्या ले रहे हैं, चूड़ी अंतराल के लिए निकाल रहे हैं। चूड़ी का अंतराल क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों में से दो चूड़ियों के बीच की दूरी ये है। अब दो चूड़ियों के बीच की दूरी हम ऐसे ले रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी ले रहे हैं बाय अक्ष में, ले तो हम एक्स अक्ष पर ही रहे हैं इस दिशा में। और एक्स अक्ष पर वेग क्या है, v cos थीटा, ठीक से दिख रहा हो आपको तो। v sin थीटा तो इस तरीके से बाय अक्ष में है, हम तो इस अक्ष में निकाल रहे हैं ना दूरी, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष निकाल रहे हैं कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष। तो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष वाला वेग कौन सा है, v cos थीटा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, v cos थीटा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया चाल इंटू समय, समय यानी कि t इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, 2πm बटा क्यू बी। तो t की जगह पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2πm बटा क्यू बी। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2π को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर है 2π अलग ले लिया, m इंटू वी करोगे तो mv, बटे में क्या है, बटे में क्यू बी।
और इधर क्या है कॉस थीटा। P इज इक्वल टू, अब याद रखना यहाँ पर एम बी साइन थीटा इज इक्वल बटा क्यू बी बराबर आर है। तो अगर मैं साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है इसका इधर पश्चांतर कर दूं तो साइन थीटा आप कॉस बटे में पहुंच जाएगी। तो इधर क्या बचेगी एम बी बटा क्यू बी, तो लिख दिया एम बी बटा क्यू बी। इस साइन थीटा का पश्चांतर कर दिया तो ये आर के बटे में पहुंच गई, आर बटा साइन थीटा। तो एम बी बटा क्यू बी बराबर निकल के आया है आर साइन थीटा। तो यहाँ पर पुट कर दो एम बी बटा क्यू बी बराबर आर साइन थीटा, आर बटा साइन थीटा इंटू में क्या है कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एक सूत्र निकल के आया गया P इज इक्वल टू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सरलतम रूप में तोड़ने का प्रयास करो। कैसे करोगे, देखो 2 पाई आर, आर है तो आर है, तो P इज इक्वल टू 2 पाई आर है तो है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये क्या होता है कॉट थीटा। तो P का ये सूत्र निकल के आ गया, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। अच्छा एक और सूत्र नहीं निकल सकता 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये जो कॉट थीटा है यहाँ पर, ये जो कॉट थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो P इज इक्वल टू 2 पाई आर टेन थीटा आ गया। अब यहाँ पर अगर आपकी थीटा वगैरह समझ में नहीं आ रहा, त्रिकोणमिति वगैरह समझ में नहीं आ रही, तो मैं मानूंगा कि फिर आपकी त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आपका बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है, बेसिक मैथमेटिक्स, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसको पक्का कीजिए तभी आप फिजिक्स में आगे बढ़ पाओगे, वरना फिजिक्स आपको बहुत ज़्यादा दर्द देगी। और अगर किसी भी बच्चे की ये बेसिक सी चीज़ें क्लियर हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिर फिजिक्स अपने बाप की है, जैसे चलाना है वैसे चलेगी। ओके, फिर रूल को हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे सब करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर डेरिवेशन की थी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में हम क्या मेन पॉइंट जो कि आपको बताना है क्या, कि कल हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लिया था इस तरीके से, और उसमें आवेश को इस तरीके से गति कराया था। आवेश गति कर रहा था इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र था अंदर की तरफ, कोण बन रहा था 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का कोण बन रहा था तभी हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और ये बहुत सारे सूत्र ये जनरेट कर लिए, बहुत सारे सूत्र ये जनरेट कर लिए। अब हम क्या करने चाह रहे थे, नया सूत्र जनरेट करना चाह रहे थे। हम वेग गति तो करा रहे थे आवेश की, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर नहीं, बल्कि थीटा के एंगल पर। अब थीटा के एंगल पर करा रहे थे तो कुछ मिल नहीं रहा था, इसीलिए इसके घटक कर दिए। अब घटक कैसे करते हैं, जिधर थीटा बना है उस दिशा में कॉस थीटा लो और जिधर नहीं है उस दिशा में साइन थीटा लो, ले लिया। अब साइन थीटा 90 डिग्री का एंगल बना रहा था और 90 डिग्री के सूत्र हमने निकाल ही लिए थे, ये सब 90 डिग्री के एंगल पर ही तो थे। तो यहाँ पर इन सभी सूत्रों में जहाँ पर वी वेग था उसको रिप्लेस कर दिया वी साइन थीटा से। क्यों, क्योंकि वी साइन थीटा वाला घटक ही हमारा आ रहा था लंबवत। तो ये सारे सूत्र इस तरीके से आ गए। और फिर ये सूत्र किस तरीके से आया, ये चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये आपके 11th का सूत्र है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, और आई थिंक उससे पिछले लेक्चर के अंदर भी शायद मैंने आपको बताया होगा बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर दूरी इज इक्वल टू हो गया चाल गुणे समय। चाल यानी कि होता है, एक तरीके से देखा जाए तो चाल यानी वी, और वी का हमारे पास सूत्र होता ही है क्या, वी कॉस थीटा। यही है ना उसकी चाल, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। बस अभी आप नाम में कंफ्यूज हो रहे होंगे चाल और वेग में क्या अंतर होता है। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो यानी कि आपका बेसिक कमजोर है, उसको पक्का कर लीजिए। और उसके बाद सारे मान रख के हमने आंसर निकाल लिया। बस एक जनरल सा डाउट अगर बच्चों के मन में आएगा तो वो ये आएगा, ये इस तरीके से गति कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो देखो भैया, हमारे पास दो वेग हैं। एक वेग है वी कॉस थीटा जो इस दिशा में गति कर रहा है, एक है वी साइन थीटा जो इस दिशा में गति कर रहा है। इस दिशा में ये गति क्यों कर रहा है, क्योंकि ये एक्स अक्ष में हमने घटक लिया था, इधर थीटा कोण बन रहा था इसीलिए, और इधर नहीं बन रहा था इधर, इसीलिए साइन थीटा आया। अब ये इधर गति कर रहा है तो ये इस आवेशित कण को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो ये 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के कोण पर ये गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ना तो गोल गोल घूम पा रहा, ना वहाँ पर रुक पा रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। और इस तरीके की हम गति को चूड़ीय गति कहते हैं, चूड़ी वाली गति कहते हैं।
ठीक है। इन दोनों के बीच का मान लीजिए डिफरेंस p है, दूरी p है, तो इस p में दूरी बटा चाल वगैरह का सूत्र लगाकर इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया। अब नॉर्मली तो हम ले रहे थे यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही 90 डिग्री के कोण पर था, लेकिन जैसे ही बात आई p की तो p में क्या हुआ, हमारा कॉस थीटा आ गया, क्योंकि कॉस थीटा ही इस दिशा में गति कर रहा है और दूरी भी हमें इसी दिशा में चाहिए, एक्स अक्ष के प्रति, ना कि दूरी हम ऐसे ले रहे थे। ठीक है, अगर ऐसे लेते तो साइन थीटा को यूज करना सही था, हम तो ऐसे ले रहे थे ना, ऐसे एक्स अक्ष के प्रति, तो यहाँ पर वी कॉस थीटा को लिया और इस तरीके से सारे आंसर हमारे पास निकल आए। ठीक है, अभी मेरा फेस जो है अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर फेस कैम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये थोड़ी सी समस्या आ रही थी, बट मैंने जितना हो सके, अभी रात के 1 बज रहे हैं और लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड राधे राधे।